बद्रीनाथ का नाम तो सबने सुना है, लेकिन क्या आपने उत्तराखंड की उस प्राचीन धाम की कहानी सुनी है, जहां बद्री परंपरा की एक बेहद पुरानी कड़ी आज भी मौजूद है। आपका स्वागत है भारत के अनोखे मंदिरों के अनोखे फैक्ट्स बताने वाली हमारी सीरीज धरोहर में। उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग से लगभग 17 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग रानीखेत मार्ग पर पहाड़ों के बीच बसा है आदि बद्री। समुद्र तल से लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह पहली नजर में बहुत शांत दिखाई देती है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और घाटियों का खूबसूरत नजारा। आदि बद्री सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यहाँ प्राचीन मंदिरों का एक समूह है जिसमें भगवान विष्णु को समर्पित आदि बद्री मंदिर प्रमुख है। स्थानीय धार्मिक परंपरा में इसे बद्री क्षेत्र की प्राचीन वैष्णव परंपरा से जोड़ा जाता है। इतिहास की बात करें तो आदि बद्री के मंदिरों को उत्तराखंड की प्राचीन मंदिर स्थापत्य परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी भी माना जाता है। इनके निर्माण और विकास को अलग अलग कालखंडों से जोड़ा जाता है और इनमें गुप्तोत्तर तथा मध्यकालीन हिमालयी स्थापत्य की झलक साफ साफ दिखाई देती है। स्थानीय मान्यताओं में आदि शंकराचार्य का संबंध भी इस क्षेत्र की तीर्थ परंपरा से जोड़ा जाता है। आदि बद्री की कहानी का एक और दिलचस्प हिस्सा है इसकी वास्तुकला। पत्थरों से बने मंदिर, छोटे छोटे शिखर, गर्भगृह की सधी हुई संरचना और सीमित लेकिन आकर्षक अलंकरण। यहाँ की स्थापत्य शैली हिमालयी नागर परंपरा की याद दिलाती है। आज हमारे पास क्रेन, आधुनिक मशीनें और पहाड़ों तक निर्माण पहुंचाने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उस दौर में भारी पत्थरों को पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचाना, उन्हें तराशना और फिर इतनी सटीक संरचना खड़ी करना ये आसान नहीं रहा होगा। यानी ये मंदिर केवल आस्था की निशानी नहीं, बल्कि अपने समय के कारीगरों की अद्भुत तकनीकी समझ की कहानी भी कहते हैं। और आदि बद्री को समझने के लिए इसके भूगोल को समझना जरूरी है। हिमालय की घाटियां सदियों से सिर्फ पहाड़ों और जंगलों की जगह नहीं थी, ये तीर्थ यात्राओं, साधुओं, व्यापारियों और स्थानीय समुदायों के आवागमन के रास्ते भी थे। नदियों और पहाड़ी मार्गों के सहारे विकसित इन रास्तों ने अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा। इनके साथ यात्रा करते रहे विश्वास, लोक कथाएं, संस्कृति और परंपराएं। आदि बद्री भी इसी विशाल हिमालयी सांस्कृतिक नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं, आसपास के गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी आदि बद्री की अपनी जगह है। त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और स्थानीय अनुष्ठानों के दौरान लोग यहाँ एकत्र होते हैं। इस तरह मंदिर पूजा की जगह होने के साथ साथ सामुदायिक जीवन और सांस्कृतिक पहचान का एक केंद्र भी है। अब सवाल है कि यदि आप आदि बद्री जाना चाहते हैं तो पहुंचेंगे कैसे? तो सबसे आसान रास्ता है कर्णप्रयाग से। कर्णप्रयाग सड़क मार्ग से उत्तराखंड के प्रमुख शहरों से जुड़ा है और यहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर की यात्रा करके आदि बद्री पहुंचा जा सकता है। और हाँ, जब आप यहाँ पहुंचे तो सिर्फ मंदिर देखकर वापस मत लौटिए, थोड़ा रुकिए, पहाड़ों को देखिए, घाटियों को महसूस कीजिए, मंदिर की पत्थरों की दीवारों को गौर से देखिए, आसपास के गांवों और स्थानीय जीवन को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आदि बद्री की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। यहाँ इतिहास पत्थरों में दिखाई देता है, भूगोल रास्तों में महसूस होता है और वास्तुकला कारीगरों का हुनर बताती है। और इसीलिए वहाँ का समाज आज भी सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखे हुए है। और यही आदि बद्री की सबसे खूबसूरत बात है। ये सिर्फ एक प्राचीन धाम नहीं, यह हिमालय की गोद में खड़ा भारत के उस अतीत का जीवंत पन्ना है जिसे आज भी पढ़ा नहीं, महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही और अधिक रोचक तथ्यों को जानने के लिए जुड़िए अतीत से सीखकर उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाली हमारी पहल वर्तमान सरोकार के साथ।